कहा जाता है कि आज भी छोटे एवं पिछड़े शहर की लड़कियां खुद को अबला और लाचार महसूस करती है, क्योंकि छोटे कस्बे एवं शहरों के लोग आज भी पिछड़े सोच में जीने को मजबूर हैं। आज भी महिलाओं को घर के अंदर रहने की बात कही जाती है, लेकिन देवघर जिले की महिलाओं को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए एक शख्स लगातार प्रयास कर रहा है, जिसका नाम संतोष पॉल है। बच्चों को सिखाने का आज से नहीं, करीब कराटे को हम 30 साल से सिखा रहे हैं, लेकिन अभी 4-5 सालों से हम जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारा इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता के लिए हम लोग बहुत सारा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में भी हम लोग किए थे टावर चौक बिग बाज़ार में, और उसके बाद हम लोग हर स्कूल में जाकर हर एक स्कूलों में जाकर 8 दिन का 10 दिन का कैंप लगाते हैं और सेल्फ डिफेंस को लेकर। घर बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि नारी जो है सब शक्ति का रूप है, तो दुर्गा है, काली ही है। तो हम लोग जो है समाज में जो एक भेदभाव रखते हैं उसको हटा के अगर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को अगर हम लोग करें, कुछ दिन जैसे साल भर हो या 6 महीने हो, बच्चियों को अगर सिखाया जाए तो वो अपने ऊपर कम से कम ये कहीं भी जाती है अकेले जा सकती है, तो इस आत्मविश्वास के साथ जा सकती है। संतोष पॉल ने कहा कि एक तरफ हम महिलाओं को माता काली और शक्ति का रूप देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कमज़ोर बताते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस अभियान में वैसे बच्चियों को भी शामिल कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वैसे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है जो पैसे नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी बताया जाता है कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। दायरे में आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं कि पैसा ही ज़रूरी है। सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को अगर जो सीखना चाहता है उसको सिखाएं। संतोष पॉल से ट्रेनिंग पा रही लड़कियों ने भी संतुष्टि जाहिर की। लड़कियों ने कहा कि उनसे आत्मरक्षा की जानकारी पाने के बाद वह खुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती है और आत्मविश्वास के साथ कहीं भी जाने में सक्षम है। हो तुम अभी? हाँ, अभी कराटे में क्या सीखती हो? टाइकांडो, बॉक्सिंग, नाइफ चाकू, सेल्फ डिफेंस, काटा, कॉम्बिनेशन, एक्सेट्रा। तो ये सीख हो? हाँ, हमको लगता है ऐसा। क्या लगता है? कि कोई हम पे हमला करे तो हम बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। संतोष पॉल सर हमको किडनैपिंग या कोई चॉकलेट सब दे के फुसलाने का कोशिश करे तो उससे भी बचाने का ट्रेनिंग देते हैं। तो लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं, कोई किसी का किडनैप कर लेता है, तो किसी के साथ ये चोरी कर लेते हैं उनके सामान को, तो किसी के साथ गलत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने संतोष सर के पास आया। अपने बच्चों को प्रशिक्षण कराने के बाद अभिभावकों ने कहा कि इस तरह की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से अभिभावक अपने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहते हैं और उनकी चिंताएं भी कम हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले के समय में था कि इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल लड़के ही प्राप्त करते थे और लड़कियों को इस तरह का प्रशिक्षण बहुत कम ही मात्रा में मिल पाता था। हाँ। लेकिन ये हमारे यहाँ जो हैं संतोष जी, उनके पहल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और हमने अपनी बच्ची को भी यहाँ पर भेजना शुरू किया। तो उसके सेल्फ सुरक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं भी वो आ जा सकती है और अपना सुरक्षा खुद कर सकती है, क्योंकि आज का समाज जो है कोई किसी की मदद नहीं करता है। जब तक स्वयं आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए बच्ची को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। संतोष पॉल के इस बेहतर प्रयास का जिले के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संतोष पॉल के इस प्रयास को और भी मजबूत करने का जिला प्रशासन की तरफ से मदद किया जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार संथाल परगना में पिछले 59 दिनों में 51 दुष्कर्म और 50 हत्याएं हुई है। इस आंकड़े पर अगर गौर फरमाएं तो प्रतिदिन महिलाओं के साथ छेड़खानी और उनके साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। ऐसे में संथाल परगना में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं और इस आंकड़े को देखकर अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए देवघर के एक ऐसे शख्स हैं जो उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। संतोष पॉल के द्वारा कहा गया है और बताया गया है संतोष जी के द्वारा कि यदि सरकारी स्तर पर भी ऐसे ट्रेनर्स को कुछ सुविधाएं दी जाए तो आने वाले समय में ऐसे लोग महिलाओं को और भी मजबूत करेंगे। देवघर से ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी।